Hi everyone, welcome to the channel. In this video, we will discuss priority queue data structure. So priority queue is nothing but a type of queue data structure. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्यू डेटा स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा था। प्रायोरिटी क्यू जो होता है ये उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। Priority queue is an abstract data type which behaves similar to normal queue. Expect that each element have some priority associated with it. ठीक है, जैसे कि हमने क्यूज के केस में देखा था, क्या होता है, इस तरह से कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं क्यूज में। ठीक है, वैसे ही प्रायोरिटी क्यू वर्क करता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो हर एक एलिमेंट होता है, हर एक एलिमेंट की एक प्रायोरिटी एसोसिएट की जाती है। ठीक है, नॉर्मल क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, बट प्रायोरिटी क्यू में जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने 8, 9, 10, 11, 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस को फॉलो किया हुआ है हमने। ठीक है, एंड जो भी नंबर जिसका जो लोएस्ट नंबर होगा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है। ठीक है, दैट इज द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी वुड कम फर्स्ट इन द प्रायोरिटी क्यू। जिस भी एलिमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी उसे सबसे पहले सर्व किया जाता है। The priority queue moves the highest priority element at the beginning. ठीक है, जो भी highest priority element होते हैं उनको बिल्कुल beginning में ऐड किया जाता है, and the lowest priority element of the at the end of the queue. ठीक है, बिल्कुल बैक में, बिल्कुल एंड में जो है वो lowest priority elements को ऐड किया जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मान लीजिए एक स्कूल है। ठीक है, वहां पे हमें 20 स्टूडेंट्स को एडमिशन देनी है, राइट। वहां पे जो भी है सभी स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक एंट्रेंस टेस्ट दिया उधर। ठीक है, तो प्रायोरिटी किन स्टूडेंट्स को दी जाएगी, जिन स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स होंगे। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसी बेस पे क्या किया जाएगा, उन्हें यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। तो वही होता है प्रायोरिटी क्यू के केस में भी। The priority of the elements in a priority queue will determine the order in which elements are removed from the priority queue. ठीक है, this is simple definition. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है हमारे पास। ठीक है, सो हियर द वैल्यूज लाइक दीज आर इंसर्टेड इन अ प्रायोरिटी क्यू विद एन ऑर्डरिंग इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू इज फ्रॉम लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। यानी कि एक असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं। सो जो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है वो क्या करेगा, सबसे पहले आएगा नंबर। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि इस नंबर की जो प्रायोरिटी है वो है हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रायोरिटी क्यू। फर्स्ट पॉइंट इज ईच आइटम हैज सम प्रायोरिटी एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, हर एक नंबर की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। अब जैसे एक टिकट काउंटर की बात करते हैं, हम हमेशा से टिकट काउंटर का ही एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। सो टिकट काउंटर में क्या होता है, एक क्यू में इस तरह से होते हैं टिकट लेने के लिए लोग। जो पहले आएगा उसको टिकट मिलेगी एंड वो यहाँ से हॉल में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, बट एक पर्सन है जिन्होंने कि ऑनलाइन टिकट जो है वो बुक करवा दिया था, तो उनके पास क्या है, इनकी प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो इनको यहाँ क्यू में ऐड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। यानी कि वो नंबर जो है वो डायरेक्ट एन क्यू भी होगा एंड उसके बाद डायरेक्ट वो नंबर डी क्यू हो जाएगा। ओके, सो second characteristic is an element with the highest priority is moved at the front. ठीक है, अब जैसे ये मैंने आप लोगों को बताया कि ऑनलाइन टिकट बुक हो चुका था तो इनको सबसे पहले जाने का चांस मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी टिकट है, बस ये क्या करेंगे, टिकट चेक करवाएंगे एंड मूव कर जाएंगे, राइट। If two elements share same priority value, then the priority queue follows the first in first out principle for DQ operation. अब जैसे कि दो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, अगर इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जिसका मतलब ये है कि प्रायोरिटी होगी हमारी लोएस्ट नंबर। सो 2 वैल्यू यहाँ पे भी है एंड वी हैव 2 वैल्यू इधर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इधर बोला गया है कि अगर 2 नंबर्स की सेम प्रायोरिटी है देन प्रायोरिटी क्यू फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले ये वाले 2 को हम ऐड करेंगे, आफ्टर दैट इस वाली 2 वैल्यू को इधर ऐड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो है वो नंबर होगा 6, उसके बाद नंबर होगा 7, देन 8, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी 19 एंड 19 के बाद यहाँ पे 20 जो है वो भी 2 बार है। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इस वाले 20 को हम पहले लिखेंगे एंड उसके बाद ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। सो अगर सेम प्रायोरिटी है तो इस तरह से उन वैल्यूज को ट्रीट किया जाता है। अब जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि 20 स्टूडेंट्स की एडमिशन हो रही है कॉलेज में। तो मान लीजिए कि जो 200 मार्क्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 20 में से 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स इक्वल हैं, 200 मार्क्स स्कोर किए उन्होंने, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, उन दोनों को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उन दोनों को साथ में ही जो है वो सीट मिलेगी, दोनों की एडमिशन एक साथ में हो सकती है, ठीक है। ये होता है प्रायोरिटी क्यू। इट इज यूज्ड इन हीप सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना, ठीक है। तो हीप सॉर्ट जो है एक सॉर्टिंग का सिंपल सा टाइप है। हीप सॉर्ट इज अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग, इट इज अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक, ओके। अ हीप इज अ ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। ट्री, अब जैसे हम सभी ने देखा है कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कुछ इस तरह से वर्क किया जाता है। सो जो हीप सॉर्ट होता है ये भी क्या करता है, इट इज अ ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर in which all the nodes of the tree all the nodes of tree follow some specific order, ठीक है। ये जितनी भी नोड्स हैं, ये जो भी सर्कल है ये रिप्रेजेंट करते हैं नोड्स को, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। Next we will discuss some types of priority queue. First type is ascending order, second is descending order. तो ये सिंपल सी चीज है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हमने बताया था कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो भी एलिमेंट की होगी, ठीक है, उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर यानी कि लोअर नंबर जो है वो सबसे पहले आता है। सो इस केस में असेंडिंग ऑर्डर के केस में क्या होगा, जो लोअर नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी है हायर होगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे नंबर्स हैं 4, 8, 12, 45, 35 एंड 20। तो इनको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो इस तरह से वैल्यूज होंगी 4, 8, 12, 20, 35 एंड देन 45। तो जो लोएस्ट नंबर है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, इसलिए उसको फ्रंट में लिखा गया है। एंड जो नंबर हाईएस्ट है उसकी प्रायोरिटी क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी है, इसीलिए उसको एंड में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम एग्जाम्पल है, जो भी नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर जो भी होगा उसकी प्रायोरिटी भी हाईएस्ट होगी डिसेंडिंग के केस में, ठीक है। सेम एग्जांपल के साथ आप लोगों को एक बार बताती हूँ, 45, 35 एंड देन 20। सो अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा तो ये कुछ इस तरह से होगा, 45, 35 एंड देन 20, 12, 8 एंड 4। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है उसकी प्रायोरिटी भी हाईएस्ट है, इसीलिए उसको क्या किया हम लोगों ने, फ्रंट में ऐड कर दिया। I hope you understand each and every step. Thank you so much for watching this video.